कि ये गली मेरी है, मैं कहीं भी पोटी करवाऊँ, तुम क्या कर लोगी ये बताओ। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम। इतनी सी बात में भी उसका भाई जो है मेरे को बहुत तेज कंधा पकड़ के दोनों हाथ से धक्का बहुत तेज दिया, मैं पीछे की तरफ बहुत तेजी से गिर गई। कुत्ता मेरा छोड़ो, इनको कुत्ता से कटवा के जान से मरवा दूंगा मैं यहीं पे आज। देश की राजधानी दिल्ली से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कुत्तों का जो खौफ है वो नजर आ रहा है। कई बार आवारा कुत्तों के कारण तो एक लंबे समय से पिटबुल जो प्रजाति है कुत्तों की उसके कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मगर इस बार जो मामला सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा। क्या कुत्ते की जो बदमाशियां होती है या फिर कुत्ते की जो हरकतें होती है वो इंसान की जान से ज़्यादा कीमती होती है? इसी सिलसिले में हम स्वरूप नगर गली नंबर 14 यहाँ पर आए हैं और बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से जो कुत्ता था उसने हमला किया और कुत्ते को भड़काने में आखिर उस परिवार का जिसका वो कुत्ता था कितना बड़ा योगदान था। सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम रिया देवी। जी रिया जी, आखिर शुक्रवार को घटना किस तरह से हुई और कब हुई? ये घटना 8:45 बजे के बीच की है। हाँ, उनकी लड़की जो है 8 बजे के करीब में हमारे गेट के सामने लेटिंग करवा रही थी कुत्ते से अपने। खड़ी होके करवाई है बिल्कुल शान से। मैं पहले भी करवाती थी तो मैं बोली थी 1-2 बार, तो बोली कि ठीक है नहीं करवाएंगे। उसके बाद फिर उस दिन भी खड़ी होके करवा रही थी तो मैंने देखा कि लेटिंग पड़ी हुई है, तो फिर मैंने कैमरा देखा कि किसका कुत्ता किया है। फिर मैं देखी कि इनका ये खड़ी है, कुत्ता इनका लेटिंग कर रहा है। फिर मैंने बोला कि अब इनको तो बताना चाहिए। फिर मैं उनके घर मतलब जा रही थी अपने बेटा के साथ, मैं बोली इनको गेट बजा के बता दूं, कुंडी बजाई मैं। उनकी छोटी वाली लड़की आई तो मैंने उनसे बोला कि तुम्हारा कुत्ता जो है मेरे गेट के सामने पोटी कर दिया है, इसको सफाई करवा दो। करिए मेरा कुत्ता नहीं किया है। अच्छा, और आपने ये बात सीसीटीवी कैमरा में देखा है? हाँ, मैंने देखा था, कैमरा में रिकॉर्डिंग हुई है। फिर मैंने बोला उनको कि आपका जो कुत्ता है मतलब लेटिंग किया है कि मैंने देखा है कैमरा में रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने देखा है। फिर वो लड़की कह रही है नहीं मेरा कुत्ता जो है गली के कुत्ते किए होंगे, मेरा कुत्ता नहीं किया। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि नहीं मतलब मैंने देखा है। तो कह रही है कि मेरा गली है पूरा, क्या कर लोगे बताओ। मैं मतलब उनका कहना है कि ये गली नंबर 14 उनकी है। हाँ, कि ये गली मेरी है, मैं कहीं भी पोटी करवाऊँ, तुम क्या कर लोगी ये बताओ। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम, गली तुम्हारी है तो इसका मतलब कि कहीं भी करवाओगी, थोड़ा तमीज़ से बात कर लो। मैंने बस इतना ही बोला। उसका भाई आया अंदर से, कह रहा क्या बोल रही है ये। मैंने इतना ही बोला कि थोड़ा तमीज़ से बोल लो, लड़की हो। तो मेरी इतनी सी बात में भी उसका भाई जो है मेरे को बहुत तेज कंधा पकड़ के दोनों हाथ से धक्का बहुत तेज दिया, मैं पीछे की तरफ बहुत तेज़ी से गिर गई। गिरने के बाद मेरे सिर में चोट, अंदरूनी चोट लगी है। अभी दवाई चल रहा है, दर्द का इंजेक्शन पड़ रहा है, इस वजह से मेरे को चोट अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन सर झंझना रहा है। मैंने डॉक्टर से दिखवाया? हाँ, डॉक्टर से दिखाया है। मेरे सिर में अभी भी झंझनाहट हो रही है। फिर क्या हुआ? उसके बाद जैसे मैं गिरी वो उनका लड़का जो है मेरा गला भी पकड़ लिया, फिर उनका कुत्ता भी मेरे ऊपर चढ़ गया। अच्छा। फिर भी वो कुत्ते को अंदर से लेकर आए थे या बाहर ही था कुत्ता उस वक्त? जैसे मैं गई उस टाइम सबसे पहले कुत्ता ही निकल के आया। अच्छा। हाँ, वो कुत्ता पहले निकल के आया। कुत्ते को पट्टा या फिर ये सब नहीं लगा हुआ था? कुछ नहीं, खुला है बिल्कुल, कुछ भी कोई पट्टा नहीं था, कुछ भी उसको मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं था उसके कुत्ते के ऊपर। हाँ, फिर वो जब उसने मेरे को धक्का दिया मेरे ऊपर, वो चढ़ के गला भी मेरा दबा रहा है, वो लड़का भी दबा रहा है, ऋतिक नाम है उसका, गला दबा रहा है, पेट पे मुक्का मारा, मेरे को पेट नोचा। फिर उसका कुत्ता भी मेरे ऊपर पूरा चढ़ के मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद जब मेरा पकड़ा, मैंने हाथ से छुड़ा के मैं जल्दी से खड़ी भी हो गई। खड़ी होने के बाद फिर वो एक लड़का आ रहा था उधर से, उसका नाम दीपक है। वो लड़का आया, देखा कि भाई किसी गली में रहते हैं? हाँ, इस गली बगल वाला उसका घर है। हाँ, तो वो आया कि मतलब कि क्या हो गया, तो आया देखा कि कुत्ता इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। कुत्ता को बेचारा पकड़ रहा है, वो 2-3 बार पकड़ा कि कुत्ता, वो सोच रहे कि पकड़ के मैं अंदर डाल दूँ गेट के अंदर, बाहर से बंद कर दूँ, कुत्ता फिर ना आए वापस। लेकिन वो जो ऋतिक है वो बार बार उसके हाथ से छोड़ा दे रहा है। कुत्ता कह रहा है कि कुत्ता मेरा छोड़ो, इनको कुत्ता से कटवा के जान से मरवा दूंगा मैं यहीं पे आज ही। ये बात कुत्ते का मालिक कह रहा है? कुत्ता का मालिक जो ऋतिक है, हाँ, वो लड़का बोला है, खुलेआम बोला है कि कुत्ता मेरा छोड़ दो, मैं इनको कटवा दूंगा, यहीं पे कटवा के मुआ दूंगा इनको। अच्छा। ऐसे खुलेआम बोला है ये बात।
मतलब ये बात जब वो कह रहा था तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, किसी ने बचाने की कोशिश की दीपक के सिवा? दीपक के सिवा अभी ऊपर से सब आ रहे थे, मेरे हस्बैंड भी गए, मेरे जो उठा के मुझे ला रहे थे। हाँ, वो बोले कि मेरे को जैसे गिरी थी उठा के मुझे ला रहे थे, तो वो कुत्ता जो था ना, कुत्ता मतलब उसी को पकड़ने में सब थे। हाँ, इससे पहले भी उनके कुत्ते ने किसी को नुकसान पहुंचाया आसपास में? ये तो अभी 1 महीना पहले आए हैं। अच्छा, 1 महीना हाँ, 1 महीना पहले आए हैं, तो अभी तो मैं ही हूँ इनकी पहली शिकार। अच्छा, हाँ। ये बताइए उसके बाद आपने पुलिस में कब कंप्लेन करवाई? मैं 3 तारीख को ही कंप्लेन कर दी थी, तो ये जैसे FIR है 4 तारीख को सुबह में हो गई थी। हाँ, उसके बाद फिर ये नोटिस आया, पुलिस वाले कल आए थे इनके घर, 2-3 आए, पर पता नहीं क्या बात हुई, घर में घुस के 1-2 घंटे तक चाय पानी पिए बैठे उनके घर में, फिर आराम से पुलिस उनको पकड़ के ले गई। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई उनके ऊपर हुआ है। फिर रात में 2-4 घंटे के बाद वो घर में आ गया अपने। अच्छा, हाँ, तो उस पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया? बस यही 2-4 घंटे का एक्शन जो था वो लेकर गया? यही 2-4 घंटे के लिए लेके गए, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ उसके साथ वो लोग किए हैं। हाँ, कोई कुत्ते को लेकर मतलब कुत्ते को पकड़ा उन्होंने या फिर किसी NGO के लिए ले जा गए? नहीं, अभी तक कुत्ता भी इनके घर में है, वो ऋतिक भी घर में है। अभी मतलब कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपने दोबारा पुलिस थाने जाकर बातचीत की उनसे, जो आईओ जिन्होंने केस दर्ज किया? अभी हाँ, अभी जाना है फिर। अच्छा, हाँ, अभी जाना है। हाँ। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आसपास के लोगों ने उसे लेकर कभी कंप्लेन नहीं किया कि कुत्ता परेशान करता है, या इस बिल्डिंग में और लोग भी होंगे जिनको परेशानी होती होगी वो अगर गंदा करता है तो? ये गली के सारे लोग परेशान है। ये जो बगल वाले हैं ना, जो दीपक नाम है, उनके दरवाजे पर भी करता है। वो भी उनके घर के लेडीज है, मतलब बहुत बोल बोल के थक गई थी, तो मेरे से भी एक दिन बोली कि दीदी आपके भी दरवाजे पर करते हैं, कभी आप बोला करो, कहीं हो सकता है कि बात मान जाए। तो आपसे इतनी बहसबाजी क्यों बढ़ गई कि उनको मतलब ये करना पड़ा? उनको है कि ज़बरदस्ती है कि मतलब कराना है तो कराना है, कि हमको कोई कुछ बोले ना। वो बहुत मतलब गंदे लोग हैं। हाँ, वो गंदे लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, इतने गिर सकते हैं। उनकी लड़की इतनी गंदी है जिसका नाम नेहा है। हमने सोचा नहीं था कि लड़की ऐसी भी होती है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मतलब वो आपको गालियाँ दे रही थी उस बहुत वक्त? गंदी गालियाँ, बहुत। लड़की नेहा और सालू नाम है छोटी वाली की, वो दोनों बहन, माँ भी। हाँ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही। हाँ, ये बताइए कि आप पुलिस से किस तरह के एक्शन की उम्मीद रखती हैं अभी? मैं तो चाह रही हूँ कि वो जो लड़की नेहा और वो सालू और वो जो ऋतिक है, 3, उसकी माँ भी इसमें शामिल है, और कुत्ता तो है ही, कुत्ता को तो जल्द से जल्द वो हटवाया जाए। कुत्ता एक गली में मतलब रखना अलाउड नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है वो सेफ्टी। वो किसी को भी खा सकता है कुत्ता, इतना हैवान है? इतना हैवान है, किसी को भी खा सकता है वो। तो ये जो 3-4 जो है ना, सबसे पहले तो ऋतिक जो है, ऋतिक नाम का जो लड़का मुझे टच करा, तो करा क्यों? उसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे टच करने की? धक्का क्यों दिया मुझे? हाँ, तो इसके लिए जो कार्रवाई आप लोगों को अच्छा लगे वो सजा आप लोग दिलवाइए। हाँ, ये साफ तौर पे जो है आप देखिए। हाँ, आप क्या करिए? हाँ, मतलब उसको सख्त से सख्त मैं चाहूँगी कि उसको सज़ा मिले। मुझे छुआ क्यों वो? मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब वो, मैं डिप्रेशन में कुत्ते को गली से हट? हाँ, कुत्ते को बार बार मेरे को ऊपर छुड़वाया। एक तो चलिए वो अगर चाहता ना कि कुत्ता मेरा ना काटे तो घर में बंद भी कर सकता था। बार बार जो दीपक नाम के लड़का छुड़ा रहा है, गेट बंद कर सकता था, लेकिन उसके हाथ से बार बार कुत्ते को मेरे वापस छुड़ा के भेज दे रहा है। हाँ, साफ तौर पे जो है आप देखिए कि किस तरह से किसी का कुत्ता अगर सामने वाले को काट ले तो क्या उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे वहाँ से हटाया जाए, सामने वाले पे जिस पे वो हमला कर रहा है उसे बचाने की कोशिश की जाती है। मगर यहाँ पर जो है इनके साथ किस तरह से उनसे कुत्ते के मालिक ने व्यवहार किया वो आपने सुना। किस तरह से पहले तो धक्का दिया, उसके बाद गला दबाने की कोशिश की, पेट पे भी मारा, और फिर कुत्ते को लगातार, यानी कि एक बार जब किसी और ने हटाया तो दोबारा उसने छोड़ दिया, और तिबारा चौबारा में यानी कि 4 बार लगातार कुत्ते को 4 बार छोड़ा मेरे ऊपर कुत्ते को, 4 बार मेरे ऊपर झपट्टा मारा है। हाँ, 4 जगह। कहाँ कहाँ आपको चोटें आई हैं ये 4 बताइए? जगह। एक तो ये पैर पे, ये पैर मेरा पकड़ लिया था, ये घुटना भी खाया है, पेट भी खाया है, फिर ये हाथ। ठीक है, तो आप उसी समय तुरंत हॉस्पिटल की तरफ गई? हाँ, मैं उसी टाइम हॉस्पिटल गई, मेरे को इंजेक्शन लगा, दवाई हुई। हाँ,
क्या ये जिम्मेदारी होती है जब आप किसी कुत्ते को पालते हैं, और उसमें भी तब जब पिटबुल जैसा कुत्ता जो कि कई जगहों पे बैन है, इतना खतरनाक है, और ऐसे में आप किसी के ऊपर अगर कुत्ते को छोड़ दें तो उसकी क्या दुर्दशा होगी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से ये सदमे में है, अभी भी डरी हुई हैं उसे लेकर के, और साफ तौर पे जो उनकी मांग है कि जिस परिवार के लड़के ने इस तरह की हरकत की उस पर एक्शन लिया जाए, उसके कुत्ते को यहाँ से हटाया जाए गली से, ताकि दूसरे लोगों का भी के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। लगातार राजधानी दिल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पिटबुल ने कुछ बच्चों को इस तरह से घवाहिल किया कि उनकी जान चली गई, तो वहीं कुछ को नोच खाया। अगर बात करें वसंत कुंज की तो वहाँ से भी 2 ऐसे मामले सामने आए थे जहाँ पर बच्चे को साफ तौर पे कुत्ते ने खा लिया था, यानी कि उसकी मौत वहीं पर हो गई। इतनी बुरी तरह से उन्होंने नोच डाला उस 2 बच्चे को, और एक ही परिवार के 2 बच्चों को। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले न्यू उस्मानपुर से भी ऐसा मामला सामने आया था। देश की भी बात की जाए तो पराग देसाई जाने माने बिजनेसमैन, उनके साथ भी इस तरह की जो घटना थी वो हुई थी। वाघ बकरी के जो CEO रहे थे इतने सालों तक, जिन्होंने न जाने उसे कहां से कहां तक पहुंचाया उस कंपनी को, उनके साथ भी जब कुत्तों ने उन पे हमला किया था तो इसी तरह से उनके चोट के कारण जो थी वो मौत हो गई थी। ऐसे में जिस तरह से इनको धक्का दिया गया तो हो सकता है इनके साथ भी बड़ी घटना हो सकती थी। धक्का लगने के बाद जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके सर पे चोट लगी, तो वैसे में इनके साथ भी कुछ ज़्यादा इश्यूज हो सकते थे। अब क्योंकि कई बार होता है कि अंदरूनी चोट लगने की वजह से वो चीज़ें बाद में सामने आती है। अब ऐसे में कि आगे जो सामने वाला इंसान इस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्या उसे इतनी लिबरली छोड़ देना, इतनी आसानी से छोड़ देना, एक्शन पुलिस का एक्शन ना लेना और अभी तक कुत्ते को इसी तरह खुला छोड़ना, ये सही है? इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।